अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो पहला चैप्टर था क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो जो चैप्टर खत्म हो गया उसके बारे में हमने क्या किया, पूरा पढ़ लिया है। लेकिन उसी से ही रिलेटेड क्या है, दूसरा भी चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले तो हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल भी न्यूट्रिशन करता है। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी कि जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सब न्यूट्रिशन करते हैं। प्लांट्स भी न्यूट्रिशन करता है, वो भी फूड को टेक करता है ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। इसी तरीके से एनिमल्स भी क्या होते हैं, वो भी न्यूट्रिशन करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, डिसीजेस से बचने के लिए। इन सब चीजों से बचने के लिए जो एनिमल है वो एनिमल भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं आपके। ठीक है। तो ये जो एनिमल में भी न्यूट्रिशन होता है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट है, ये प्लांट अपना, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्लांट है वो प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बना ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट थे उस चैप्टर में, पहले चैप्टर में, कि वो अपना फूड मेक नहीं कर पा रहे थे, तो वो दूसरे पे डिपेंड हो गए थे, तो वो हेटरोट्रॉप हो गए थे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि एनिमल भी क्या है, आपका हेटरोट्रॉप्स है। जो एनिमल होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना फूड सेल्फ नहीं बना पाते। ये एनिमल क्या करते हैं, रेडीमेड फूड। अब यहाँ पे बात आती है रेडीमेड फूड की। तो एक आपने मार्केट में जाते हैं तो आपको कहते हैं कि रेडीमेड कपड़ा चाहिए। तो रेडीमेड कपड़ा का मतलब क्या होता है कि जैसे ड्रेस, आप लोग स्कूल का ड्रेस पहनते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा ले करके उसको सिलवाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिला सिलाया सिला गया है, पैंट भी सिला गया है, उसमें शर्ट भी सिली गई है, दोनों को सिला सिलाया लेते हैं, इसी को कहते हैं रेडीमेड। यानी एक ऐसा फूड जो बना बनाया हो, जिसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो फूड को मेक करते हैं, बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो वो ऑटोट्रॉप हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन जो एनिमल है ये रेडीमेड फूड को ईट करता है। एक बना बनाया फूड है, उसको क्या करता है, ये एनिमल क्या करता है, ईट करता है। ठीक है। तो एनिमल रेडीमेड फूड पे डिपेंड है, बने बनाया फूड पे डिपेंड है, उसको क्या करता है, ईट करता है। तो इसमें भी जो डिफिनेशन है न्यूट्रिशन की वही होगी, टेकिंग ऑफ फूड, फूड को टेक करना और उसको क्या करना, यूटिलाइज कर देना पूरे बॉडी के अंदर, उसी को कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन। और इसमें भी आपका ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, इसमें तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है नहीं। इसमें आपका जो न्यूट्रिशन है, एनिमल में जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप से होता है। न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फूड को टेक करना और बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना। फूड को हमने क्या किया, टेक कर लिया, रेडीमेड फूड को टेक किया और उसको हमने अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज किया, यही हमारा क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो जो फूड को टेक कर रहे हैं, जो फूड हमारा जो बन रहा है, ये रेडीमेड फूड जो है, हमने बना बनाया फूड पा गया, उसको पूरे बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर दे रहे हैं। तो जो न्यूट्रिशन एनिमल में होता है वो 5 स्टेप से होता है। नंबर 1, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। पहला जो स्टेप है न्यूट्रिशन का एनिमल में, इंजेशन। दूसरा डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन। और जो चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। और जो पांचवा स्टेप है इजेशन, IGE। इजेशन 5 स्टेप होती है एनिमल में। एनिमल की जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होती है। एक तो होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथी जो स्टेप है एसिमिलेशन और पांचवी जो स्टेप है उसे कहते हैं इजेशन। 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होता है एनिमल का। एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में है। लेकिन जो प्लांट में है ये 5 स्टेप नहीं है कि एब्जॉर्प्शन होना, डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, एसिमिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट अपना फूड बना लिया फोटोसिंथेसिस से,
फोटोसिंथेसिस से फूड बन गया, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज क्या होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई स्टेप नहीं है कि एब्जॉर्प्शन कर लें, इजेशन कर लें, ये सारे स्टेप नहीं है। लेकिन जो एनिमल में जो न्यूट्रिशन है उनमें ये पांचों स्टेप है। पांचों स्टेप को हम पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले जो स्टेप है जिसका नाम है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड, फूड को क्या करना, टेक करना। जिस प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को क्या करना, टेक करना। इंजेशन किसे कहेंगे, टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को क्या करना, टेक करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इंजेशन। 5 स्टेप है। अभी पहली स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी फूड रखा है आपके सामने, आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो बैठने से पहले बैठे हैं तो आपने देखा कि उसमें कोई फूड आ गया आपके पास, दाल चावल आ गया, या कोई भी फूड आपके सामने रखा हुआ है। तो जब वो फूड रखा हुआ है, सपोज एग्जांपल ये फूड है, इसको फूड ना समझिएगा, चौक है, ये फूड आपके सामने रखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया, उठाया, और उठाने के बाद इस फूड को क्या किया, बॉडी के इनसाइड किया। मतलब बॉडी के इनसाइड जाएगा कैसे, माउथ के थ्रू जाएगा। तो माउथ के थ्रू मैं माउथ तक इसको लाया। इसको लाया क्यों, क्योंकि ये फूड मेरे लिए क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करेगा, इससे बॉडी के अंदर डिसीज से बचेंगे। और ये जो फूड है, ये जो फूड है, ये जो फूड हम खाने जा रहे हैं, ये फूड या तो हमें प्लांट से मिला है या तो एनिमल से। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े हैं कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये जो फूड है, ये फूड या तो हमें प्लांट से मिला है या तो एनिमल से मिला है। दो ही प्रोडक्ट है, प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, कोई भी फूड हो, प्लांट से मिला हो या एनिमल से मिला हो। ठीक है, तो इस फूड को मैंने उठा करके अपने माउथ तक लेकर के आया। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको फूड को उठाना, इस फूड को लेकर के माउथ तक जाना, बॉडी तक लेकर के आना, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। और जो ऑर्गन इस इंजेशन प्रोसेस को करने में हेल्प करता है उसको कहते हैं इंजेशन ऑर्गन। क्या कहेंगे बेटा, इंजेशन ऑर्गन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इंजेशन क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही इसमें बहुत इजी टॉपिक है। आप लोग समझ लीजिए ये ऐसी टॉपिक होती है, ये ऐसे चैप्टर होते हैं साइंस के जो करने में, जो देखने में आपको बहुत ही मजा आता है। ठीक है, अब इंजेक्शन ऐसी टॉपिक है जो आप खुद कर सकते हो, हम लोग डेली करते हैं, कोई ऐसी कहानी तो है नहीं। ठीक है, तो इंजेक्शन एक क्या है, आपकी लाइफ में होने वाली प्रोसेस है, हमारे लाइफ में होने वाली प्रोसेस है। इंजेक्शन क्या है कि फूड को मतलब टेक किया गया है, बॉडी के अंदर ले जाया गया है, और जिस ऑर्गन से लेके जाया गया उस ऑर्गन का नाम रखा गया इंजेक्शन ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था बॉडी मूवमेंट के बारे में, कि जिस ऑर्गन से हम लोकोमोट करते हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस पे जाते हैं, उसको कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। इसी तरीके से जिस ऑर्गन से हमने इंजेक्शन किया, इंजेक्शन का मतलब क्या, फूड को टेक किया, बॉडी के अंदर लेके गए, उस ऑर्गन को कहा गया इंजेक्शन ऑर्गन। अभी इसके बाद डिटेल बताता हूँ, फिर आगे चल गए। दूसरा जो पॉइंट आता है डाइजेशन। न्यूट्रिशन की जो दूसरी स्टेप है उसका नाम है डाइजेशन। 5 स्टेप है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में फूड गया तो हमारे माउथ से फूड का ब्रोकन डाउन होना शुरू हो गया। ये एग्जांपल के तौर पे चावल हमने ले लिया या रोटी का एक टुकड़ा हमने खा लिया, तो रोटी का टुकड़ा तो आपने देखा कि एक पार्टिकल था, थोड़ा सा बड़ा सा, इतना छोटा सा पार्टिकल था रोटी का टुकड़ा, जो पीस थी, वो जब पीस हमारे माउथ के अंदर गई तो हमारे टीथ ने फंक्शन किया, हमारे टंग ने फंक्शन किया, हमारे सलाइवा ने ब्रोकन डाउन करना तो शुरू कर दिया। यानी फूड को ब्रोकन डाउन होना, फूड टूट जाना, द प्रोसेस इन विच फूड इज कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल, जो फूड लार्ज है वो इनसॉल्युबल है, वो क्या होना, आपका सॉल्युबल फॉर्म में आ जाना, ब्रोकन डाउन होकर के स्मॉल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन। फिर समझ लीजिए, फूड जैसे बाहर आप देखते हैं कि आपका कोई फूड, एग्जांपल के तौर पे कोई दूसरा फूड ले लेते हैं, बनाना है, बनाना बड़ा सा बनाना है, एक एप्पल हो गया, अब बड़ा सा एप्पल है, उस एप्पल को क्या पूरा एप्पल हमारे बॉडी के अंदर एक ही साथ जाएगा
और जा करके उससे हमें एनर्जी या जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी है वो मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो एप्पल है, वो एप्पल को हम लोग जब ईट करते हैं तो वो एप्पल हमारे बॉडी के अंदर जब जाएगा तो जाने के बाद वो एप्पल इनसॉल्युबल फॉर्म में है, वो ब्रोकन डाउन होगा, टूट जाएगा, हमारे टीथ उसको कटिंग बीटिंग टीयरिंग करेंगे और उसमें सलाइवा मिक्स करेगी टंग, उसके बाद वो स्वॉलो होगा, फिर स्टमक में जाएगा, टूटेगा, फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज, ये सारी चीजें फंक्शन करेंगी, तो वो पार्टिकल्स टूट जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और फिर वो हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड है उसका टूट जाना, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाना, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाना, इसी को कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं भाई? डाइजेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। जब फूड डाइजेस्ट हो गया, जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट हो, डाइजेशन मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में हो गया, डाइजेशन हो गया, एकदम से सॉल्युबल फॉर्म में हो गया, तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या बॉडी के अंदर जो विलाई है, आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, वो विलाई क्या करेगी, उस सोलुबल फॉर्म ऑफ फूड, जो सोलुबल फॉर्म में आ गया फूड, उसको एब्जॉर्ब करेगी अपने बॉडी के अंदर, क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। जब एब्जॉर्ब करेगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द फूड The is process food in the simpler and soluble form processed in the body fluids such as blood। ये जो फूड है, जो हमारा डाइजेशन हो गया, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाए? प्रोसेस हो जाए, हमारे ब्लड में चला जाए, इंटेस्टाइनल के थ्रू, इंटेस्टाइन यानी वही हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके थ्रू ब्लड में जाए, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब सोख लेना। सोखेगा कौन? वही स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर ली, यही इतनी प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद के प्रोसेस आते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन देखिए क्या होता है, जो आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ, जो हमारा जो पहले डाइजेस्ट हुआ, फिर जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, वो एब्जॉर्ब जो फूड था, वो एब्जॉर्ब फूड से हमारे बॉडी के अंदर अगर उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी, फैट है, एनर्जी, प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी की सेल रिपेयर हुई, अगर विटामिन है तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हुई डिसीज से, मिनरल्स है तो प्रोटेक्ट हुई, वाटर है तो ट्रांसपोर्ट हुआ, और रफेज है तो क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन में हेल्प हुआ। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर मिल गए, एसिमिलेट हो गए, ये पूरी पूरी तरीके से हमारे बॉडी को एनर्जी मिल गई या रिकवर्ड हो गई, सेल्स क्या हो गए? रिपेयर हो गई, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हो गया। तो ये सारी प्रोसेस, ये प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। फिर से देखिए एसिमिलेशन, जो आपने एब्जॉर्ब किया फूड, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में हमारे फूड एब्जॉर्ब हो गया, सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, एकदम टूट करके, पिस करके, डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब हो गया फूड। वो एब्जॉर्ब फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वो विटामिन से मिलने वाली प्रोटेक्ट हुई, एनर्जी मिली, ग्रोथ हुआ हमारे बॉडी के अंदर, हमारी सेल ग्रोथ की, हमारी सेल रिपेयर हुई, हमारे बॉडी के हर सेल में पहुंच गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, 4 स्टेप हो गई न्यूट्रिशन की, 4 स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन। इजेशन है भाई, इंजेशन है, इंजेशन है, इजेशन। इजेशन क्या होता है? जो हमने फूड खाया था, तो क्या जितने भी फूड हमने, जितना भी फूड खाया था, सब हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो गए? नहीं, उसमें कुछ ऐसे फूड थे, जो फूड क्या थे? वेस्ट थे, जो अनडाइजेस्टेड फूड थे, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं हो पाए, जो फूड पॉइजनस हो गए, अनडाइजेस्टेड हो गए, नहीं डाइजेस्ट हो पाए, वो फूड जो बचे थे वो लार्ज इंटेस्टाइन में गए, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारे बॉडी से रिमूव्ड हो गए, हमारे बॉडी से रिमूव हो गए, यानी रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, द प्रोसेस रिमूव्ड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर आपका कह सकते हैं वेस्ट, जो फूड वेस्ट है
वो क्या हुआ, हमारे बॉडी से रिमूव हो गया, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। फूड न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन की 5 स्टेप, आपका न्यूट्रिशन में 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इतनी पांचों स्टेप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो एनिमल होगा वो एनिमल इन पांचों स्टेप के द्वारा क्या करेगा, आपका न्यूट्रिशन करेगा। ठीक है, पांचों स्टेप में इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। ये 5 स्टेप है, इन पांचों स्टेप में आपका डाइजेशन या हमारा डाइजेशन या कोई भी एनिमल है उनका डाइजेशन होगा। कोई भी एनिमल है उसमें भी इंजेशन होगा, कोई एनिमल है उसमें डाइजेशन होगा। ये सारी प्रोसेस हमारे भी बॉडी के अंदर होती है, हम भी इंजेशन करते हैं, हम भी डाइजेशन करते हैं, हम भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और इजेशन, ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है। ठीक है, तो चलिए कल इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है पहला इंजेशन, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, बहुत ही अच्छा, आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ करके कि मतलब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है। आप खुद रिसर्च करें, आप खुद देखें कि मैंने ये तो बता दिया है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है वो फूड को टेक करते हैं, तो वो कैसे कैसे टेक करते हैं आपको खुद कल क्या करना है, पता करना है। देखते रहे अपने ऑल सराउंडिंग कौन सा एनिमल है कैसे फूड को टेक कर रहा है। बहुत सारे एनिमल आपको दिखाई देते हैं, मॉस्किटो है, बर्ड हो गई और फिर क्या कहते हैं, कैट हो गए, डॉग हो गए, ये सारे एनिमल्स, चींटी वगैरह ये आपको दिखाई देते हैं। तो उनका इंजेशन देखें कैसे वो लोग इंजेशन करते हैं। डाइजेशन तो आप अंदर जा नहीं सकते, लेकिन इंजेशन तो देख सकते हैं कि वो लोग फूड को कैसे टेक कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आप लोग क्या करें, खुद रिसर्च करें। आप खुद क्या करेंगे, जब इसको आप सराउंडिंग से जोड़ेंगे, आप अपने आल मतलब चारों तरफ से जोड़ेंगे इसको, इस सारी चीजों को, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल कैसे इंजेक्शन करते हैं, उनका इंजेक्शन ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।